शिमला धर्मशाला 4 लेन की जद में आ रहे कांगड़ा उपमंडल के ललेहड़ गांव के लोगों ने सरकार से उन्हें न उजाड़ने की गुहार लगाई है। वहीं वीरवार को डीसी कार्यालय धर्मशाला पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नोटिस जारी कर 60 दिन में मकान खाली करने को कहा गया है, लिहाजा इतने कम समय में वो कहां बसेंगे और कहां अपना आशियाना बनाएंगे। ग्रामीणों का कहना था कि हमें पहले भी पोंग डैम के चलते विस्थापित होना पड़ा था और वहां से आकर यहां बसे, तो अब फिर से हमें विस्थापित किया जा रहा है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना था कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो वो चक्का जाम करने और भूख हड़ताल पर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ग्रामीणों का कहना था कि पहले जो 4 लेन का सर्वे हुआ था वो ठीक था, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों के कहने पर फिर से सर्वे किया गया, जिसमें उनके मकान भी 4 लेन की जद में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से सरकार और प्रशासन को कई बार अपनी समस्याएं बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि ललेहड़ गांव के 15 परिवार हैं जिनके मकान और भूमि 4 लेन की जद में आ रहे हैं, जबकि उन्हें मकान खाली करने के लिए जो समय दिया जा रहा है उतने समय में उनके लिए यहां से दूसरी जगह बसना संभव नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें फिर से न उजाड़ा जाए। ग्रामीणों ने सुझाव दिया कि जो भूमि 4 लेन के लिए वर्तमान में चिन्हित की गई है, उसके साथ लगती भूमि पर अगर 4 लेन बनता है तो सरकार का खर्चा भी कम होगा और वो भी विस्थापित होने से बच जाएंगे। हमारी मांग ये है कि हमें NH मटौर टू शिमला में हमारे मकान आ रहे हैं, उनको बचाया जाए। हमारे 15 परिवार जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं जी, और हमारी जो सारी ज़मीन है वो सारी उसमें आ रही है। हमारे पास दूसरी कोई ज़मीन भी नहीं है, या तो हमें सरकार ज़मीन दे दे तब अपना NH बना ले, और बिना ज़मीन के हमें ये NH मंजूर नहीं है। अभी तक सरकार ने हमें कुछ भी मुआवजा नहीं दिखाया है। परसों हमें एक इन्फॉर्मेशन पार्ट टाइम पटवारी से करवाई है कि आप 60 दिन में अपने मकान खाली कर दो, जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम 4 लाइन की जद में आ रहे हैं, जो 4 लाइन बन रहा है, जो शिमला नेशनल हाईवेज बन रहा है ना, वहाँ से आए, वो उसकी जद में हमारे मकान आ रहे हैं। और हम इनके पास ये डीसी साहब से गुहार लगाने आए हैं कि हमारे मकान बचा लिए जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे मकान बचने चाहिए। ये हम डैमोस्ती दोबारा से हम विस्थापित हुए हैं और हमें दोबारा से फिर उजाड़ा जा रहा है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि हमारे मकान नहीं जाने चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे। ये बोल रहे हैं 60 दिनों में हमें नोटिस आ गया है कि 60 दिनों में अपना मकान खाली करो। तो हम बीमार थोड़ी हैं सर कि हमें कोई बीमारी होगी और हम 60 दिन में ठीक हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि आशियाना उजाड़ दें किसी का। कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं इनसे, हमें हमारे घर नहीं उजाड़ने चाहिए। कहीं मर्जी से सड़क बनाए, सड़क जरूरी भी है सड़क बनना, पर सड़क हमारे गांव से नहीं बननी चाहिए। जो हमारे घर आ रहे हैं उसकी जद में बस बार कहीं मर्जी से चले जाएं, पर हमारे घर नहीं जाने चाहिए। हम बार बार घर नहीं बना सकते, हमारा कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, हमारे बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, नहीं तो उसमें हमें कोई रोज़गार है। हमने खुद अपने बच्चों को रोज़गार रखा है, सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, नहीं तो हमारे पास कोई DC आया, नहीं तो SDM आया, कोई भी हमें प्रशासन का कोई भी बंदा हमारे पास कोई देखने नहीं आया कि इनको क्या तकलीफ़ है, क्यों बार बार ये जा रहे हैं इधर। हम जनवरी महीने भी आए थे, ये बोल रहे थे कि हम आएंगे देखने, कोई भी नहीं आया। उधर DC साहब भी बोल रहे थे कि हम पता नहीं जनवरी की 17 तारीख को बोला था कि हम आएंगे, वो भी नहीं आए, कोई नहीं आ रहा है। इसलिए हम बहुत दुखी हैं सर कि हमारा इतना परिवार उजड़ रहा है और हमारे सभी घर, हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे बच्चे तो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे। ऐसे सरकार ऐसा करे कि हमें खुद को सभी को गोली मार दे तो ठीक है। 15 फैमिलीज हैं। गांव वालों की समस्या गंभीर है, क्योंकि आशियाना ही उजड़ जाएगा तो उनके हिस्से आखिर क्या रहेगा, और इतने कम समय में उनके लिए आशियाना खड़ा करना भी आसान नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर कब तक इन लोगों की समस्या का समाधान होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।